मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद गानों को लेकर उठे विवाद का असर अब सीधे 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में आरजेडी पर बनाए गए गाने विवाद वाले मुद्दे की गूंज अब यूपी की राजनीति में सुनाई देने लगी है। उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। आएगी भैया की सरकार, क्या बोलते हैं, आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। पर भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। और इसी के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में एक जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने अपने ही शैली में हंसी मजाक और तंज में मिक्स कहा, भैया ध्यान रखना कहीं कोई ऐसा बिहार वाला गाना न बना दे, फिर पता चला चुनाव में गाना ही मुद्दा बन गया। अखिलेश का संकेत बिल्कुल साफ था, बिहार में जैसा हुआ वैसा विवाद यूपी में न हो जाए। बता दें, बिहार में आरजेडी समर्थकों द्वारा भोजपुरी गायकों द्वारा जो गाना बनाया गया था, जो भड़काऊ गाने हो गए या आरजेडी के ऊपर गाने हो गए, उसे बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया गया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गाना गाते हुए स्टेज पर विरोध करते हैं, मारम सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, कट्टा छर्रा दुनाली, आवे दे भैया के सत्ता में उठा ले, तमाम ऐसे गानों को स्टेज से मोदी जी गाते हुए नजर आए थे और विरोध जताते हुए नजर आए थे। और हुआ भी कुछ वैसा ही जैसा बीजेपी और मोदी जी चाह रहे थे। गाना को मुद्दा बनाकर आरजेडी को यहाँ करारी हार मिली और बीजेपी भैया यहाँ पुरजोर तरीके से जीत हासिल कर ली। इसके बाद आरजेडी एक्शन में आती है और तमाम उन सिंगरों को जो आरजेडी के ऊपर गलत गाने गाए थे, आरजेडी के सपोर्ट में भड़काऊ गाने गाए थे, उनके खिलाफ भैया समन भेज देती है। ये मुद्दा कई दिनों तक सोशल मीडिया और ग्राउंड पॉलिटिक्स में छाया रहा और आरजेडी को लगातार सफाई देनी पड़ी। अब इसी विवाद को लेकर यूपी के नेता सावधान दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान में भले ही हंसी हो, लेकिन राजनीतिक संदेश बहुत स्पष्ट है। सपा प्रमुख नहीं चाहते कि 2027 यूपी चुनाव का फोकस रोजगार, विकास, कानून व्यवस्था, शिक्षा, महंगाई की जगह किसी गाने या सोशल मीडिया वीडियो पर टिक जाए। उन्होंने मन से समर्थकों को चेतावनी देते हुए कहा, कुछ भी बनाओ पर ऐसा मत बनाओ कि विपक्ष उसे मुद्दा बना ले। उनका यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। साथ में मीडिया वालों को भी बोले कि भैया कोई कुछ भी बनाए उसे हमें मत जोड़ देना, उसे हमारा नहीं बता देना। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। 40 करोड़ से ज़्यादा जनता, 403 सीटें और राष्ट्रीय राजनीति की दिशा अक्सर यहीं से तय होती है। ऐसे में बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा हर पार्टी एक एक मुद्दे पर बेहद सतर्क है। बिहार में गाना विवाद ने यह दिखा दिया है कि चुनाव में छोटी से छोटी चीज भी नैरेटिव को पूरी तरह बदल सकती है। और शायद इसी वजह से अखिलेश यादव ने अपनी टोली कलाकारों और सोशल मीडिया टीम को पहले ही सावधान कर दिया है कि भैया ध्यान रखना कहीं बिहार वाला खेला यहाँ न हो जाए। बीजेपी इसे लेकर कह रही है, अखिलेश जानते हैं कि सपा का रिकॉर्ड विवादों से भरा रहा है, इसलिए पहले से डर दिखाई दे रहा है। इस सपा का जवाब आता है, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, विवादों की नहीं। सोशल मीडिया पर भी गाना विवाद 2.0 ट्रेंड करने लगा है, जहां लोग बिहार और यूपी दोनों की तुलना कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या बीजेपी इस पे फोकस कर सकती है? राजनीति के जानकार कहते हैं बीजेपी ने हमेशा चुनावों में नैरेटिव सेट करने की क्षमता दिखाई है। बिहार में उन्होंने गानों को लेकर बड़ा हमला बोला और वह मुद्दा गली मोहल्ला तक गर्म हुआ।
अगर यूपी में ऐसा कोई कंटेंट वायरल होता है तो बीजेपी इसे तुरंत चुनावी हथियार बना सकती है। यही वजह है कि सपा, कांग्रेस और छोटे दल कंटेंट टीमों को पहले से संदेश भेज चुके हैं। भड़काऊ, विवादित, जातीय या आक्रामक वीडियो बिल्कुल न बनाएं। 2027 में बीजेपी की कोशिश होगी कि वे लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी करें। वहीं अखिलेश यादव पूरे दमखम से कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में इस बार झंडा गाड़ दिया जाए। कांग्रेस नए नेतृत्व के साथ फिर से जगह बनाने में लगी है और बसपा अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने की तलाश में है। इसलिए हर छोटे चीज, एक बयान, एक पोस्ट, यहां तक कि एक गाने भी बड़ा राजनीतिक मोड़ ला सकता है। कुल मिलाकर बिहार का गाना विवाद सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, उसकी गूंज अब यूपी के चुनाव 2027 तक पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव का बयान एक संकेत है, कंटेंट के छोटे से छोटे हिस्से को भी अब गंभीरता से लिया जाए। आने वाले महीनों में देखना दिलचस्प होगा कि यूपी की राजनीति गानों की गर्मी में झुलसती है या मुद्दों की राजनीति दिशा तय करती है। बाकी बिहार वाला हाल नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, और बिहार में जो गाना को लेकर मोदी जी लगातार निशाना साधते रहे वो यूपी में नहीं होना चाहिए। बाकी मेरा नाम साहिल यादव हुआ, आप लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।